ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जो वस्तु उसे प्राप्त नहीं है उसी के बारे में वो हमेशा तड़पते रहता है। कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। मेरे पास ये वस्तु नहीं है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे घर में मेरी पत्नी भक्त नहीं है, मेरे पति भक्त नहीं है, मेरे बच्चे भक्त नहीं है, मेरे घर से मंदिर बहुत दूर है। ऐसी जो बहुत सारी चीजें जो हमारे पास नहीं है सुविधा के रूप में, उसी के बारे में हमारा मन जो है वो चिंतन करते रहता है। और वो वस्तु फिर एक दिन प्राप्त हो जाती है कि मंदिर दूर है तो फिर मंदिर के पास में घर हो जाता है। फिर कुछ दिन मंदिर जाते हैं और फिर बाद में फिर छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अरे वो नहीं प्राप्त हो रहा है, मैं बद्रीनाथ नहीं गई अब तक। अभी इतने जन्म से इतने साल से भक्त हूँ लेकिन अभी तक बद्रीनाथ नहीं जा पाया। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है कि जीवन में हर एक स्थिति में कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो गया होता है और कुछ ना कुछ प्राप्त होना बाकी होता है जो हमारे पास नहीं है। और कुछ समय बाद में वो जो प्राप्त नहीं हुआ है वो प्राप्त हो जाता है और बाकी सारी चीजें बचती हैं जो प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन विशेष बात यह है कि मन हमेशा उन्हीं बातों पर चिंतन करता है जो हमारे पास नहीं है, पर कभी भी वो सोचता नहीं है कि हमारे पास क्या क्या भाग्य है, क्या क्या सौभाग्य हमें प्राप्त हो चुका है, इसके बारे में कभी भी मन चिंतन नहीं करता है। और इसीलिए भौतिक दुनिया में सब लोग बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद में दुखी रहते हैं, क्योंकि दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? दुख मन से उत्पन्न होता है। मन अगर दुख पर चिंतन करेगा, जो चीज प्राप्त नहीं हुई है, नहीं हो सकती है, उस पर चिंतन करेगा तो दुख तो निश्चित ही है। और अगर मन जो चीज प्राप्त है उसमें समाधानी रहेगा, संतुष्ट रहेगा, तो सदैव सुखी रहेगा। तो प्रयास यही करना है हमें कृष्ण भक्ति में आने के बाद, सिद्धांत के आधार पर, कि जो भी चीज हमें प्राप्त हुई है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। जैसे कि किसी को मंदिर जाने को नहीं मिल रहा है, किसी को यात्रा नहीं करने को मिल रही है, किसी को प्रवचन अटेंड करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें देखना यह है कि सर्वोच्च प्राप्ति जीवन की जो है वो यात्रा नहीं है। सर्वोच्च प्राप्ति जीवन में, मनुष्य जीवन में भगवान के नाम का जप करने की सुविधा है। अगर आपको भगवान के नाम का जप करने की सुविधा प्राप्त है और कुछ अन्य चीजें प्राप्त नहीं है घर की प्रतिकूल स्थितियों के आधार पर, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सर्वोच्च वस्तु प्राप्त हो गई है और बाकी चीजें नहीं मिल रही है, ठीक है। समझो हमें मंदिर जाने को मिल रहा है, यात्रा जाने को मिल रहा है, लेकिन जप करने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। हम बोलेंगे क्या फायदा है यात्रा जाके, सर्वोच्च प्राप्ति तो जप है भगवान का, वही करने को नहीं मिल रहा है। हे भगवान क्या आपकी कृपा है हमारे ऊपर, ऐसा सोचेंगे। लेकिन वो सर्वोच्च प्राप्ति हमें ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी हम भगवान के नाम का जप करने में समर्थ हैं। तो उसके विषय में हमें बहुत ही कृतज्ञ, ग्रेटफुल होना चाहिए। और जब ऐसा सोचेंगे हम, तो दी हुई स्थिति में हम संतुष्ट रहेंगे। और जब तक हम हमारी दी हुई स्थिति में, प्राप्त स्थिति में संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, तब तक परिणाम कारक रीति से आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। We will not be able to make effective spiritual progress unless we learn to be satisfied in what we have. And life is always filled with things what we have
एंड थिंग्स व्हाट वी डोंट हैव। ये ऐसे ही रहेगा जीवन के अंतिम क्षण तक। इसलिए कुछ देर बाद में समझने आने के बदले अभी हम समझ जाएं कि हमें आज की प्राप्त स्थिति में संतुष्ट रहना है। जो मिल रहा है उसका धन्यवाद है, कल को ज्यादा मिलेगा तो भी धन्यवाद है, लेकिन जो मिला है उस पर हम चिंतन करेंगे, उसी पर समाधानी रहेंगे और भगवान का नाम का जप करेंगे। हाँ, अगर भगवान का नाम हमसे छीना जा रहा है तो हमें जरूर असंतुष्ट होना चाहिए। लेकिन जब तक भगवान का नाम हमारे पास है और हम उसका जप कर सकते हैं तो उससे बड़े भाग्य की बात कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा भाग्य हमें प्राप्त हुआ है तो संतुष्ट ही रहना चाहिए। तो ये सिद्धांत हमें सदैव सोचना चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। बड़े से बड़े संकट भी आएंगे तो भी जब तक भगवान नाम है तो हम उसमें से सवर जाएंगे, उससे से निकल जाएंगे और हमेशा भगवान के चरणों में रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।